हे गाइस, आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपको इस सीरीज के आगे के भी एपिसोड्स चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में जुजुत्सु टेक का इंचार्ज सातोरु यूजी नाम के लड़के को किडनैप करके उसे बांध के रखता है और यूजी को होश आते ही सातोरु से अब तुम कौन हो ऐसा पूछता है। लेकिन यूजी के हाथ वगैरह बंधे होते हैं तो वो वहां से निकलने की कोशिश करके सातोरु को तुम कौन हो ऐसा बोलने लगता है। तो सातोरु उसे अपना नाम बता के अब तुम्हें गुप्त रूप से मारा जाने वाला है ऐसा बोलता है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद यूजी के दादाजी हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो यूजी उनकी हालचाल पूछने के लिए हॉस्पिटल में फोन करता है। लेकिन दादाजी गुस्से में यूजी से बात नहीं करते, जिससे यूजी थोड़ा उदास होकर कल मैं हॉस्पिटल आऊंगा ऐसा बोलता है और फोन रख देता है। रात को जुजुत्सु टेक से फुसीगोरो को खबरी किसी शापित चीज का पता बताता है तो फुसीगोरो स्टीवेंसन स्क्रीन में जाके देखने लगता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी शापित चीज नहीं दिखाई देती, जिससे वो खबरी को कॉल करके पूछने लगता है। तो खबरी फुसीगोरो को वो शापित चीज वहीं पे होगी, जब तक वो नहीं मिलता तब तक वापस मत आना ऐसा बोलता है और फोन रख देता है। अगली सुबह यूजी स्कूल में जाता है और वहाँ पे उसकी दोस्त सासाकी और इगुची के साथ रूहानी क्लब के रूम में गेम खेल के अपने टीचर का मजाक उड़ाने लगता है। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आता है और उसे लगता है कि रिसर्च क्लब किसी काम का नहीं है, जिससे वो उनपे चिल्ला के रूम छोड़ने को बोलता है। लेकिन सासाकी कुछ किताब निकल के कुछ दिन पहले रबी क्लब के लड़कों की तबीयत खराब हुई थी, तो सासाकी प्रेसिडेंट को रबी प्लेयर्स बीमार पड़ने से पहले उन्हें मैदान में कुछ आवाजें सुनाई देती थी। इसलिए हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि योशिदा नाम का आदमी गायब हुआ था और आखिरी बार सुगीसावा 3rd हाई स्कूल में देखा गया था। इसका मतलब जो रबी प्लेयर बीमार हुए उसकी वजह योशिदा की आत्मा है ऐसा बताती है। लेकिन प्रेसिडेंट उनकी बातों पे यकीन नहीं करता और यूजी पे भड़कने लगता है। तभी ट्रैक एंड फील्ड क्लब के टीचर ताकागी ने यूजी का नाम ट्रैक एंड फील्ड क्लब में ऐड किया होता है, तो वहाँ पे ताकागी आता है और उसे हमें तुम्हारी जरूरत है ऐसा वैसा बोलने लगता है। लेकिन यूजी ट्रैक एंड फील्ड क्लब में ऐड होने से साफ मना करने लगता है। तो ताकागी उसे मैं तुम्हें जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा ऐसा बोलता है। तो यूजी भी खुश होता है। फुसीगोरो शापित चीज ढूंढते हुए रबी फील्ड में आता है तो उसे समझ में आता है कि वहाँ पे और दूसरे भी शाप है, जिससे वो शापित चीज बहुत ताकतवर हो गई है और वो उसे ढूंढने लगता है। लेकिन वो शापित राक्षस वहीं पे होने के बाद भी फुसीगोरो को नहीं दिखता, तो वो उसे ढूंढते ढूंढते यूजी और ताकागी का मुकाबला चल रहा होता है तो वहाँ पे पहुंचता है। वहाँ पे ताकागी गोला काफी दूर फेंकता है तो सब उसकी तारीफ करते हैं, जिससे ताकागी को लगता है कि वही जीतेगा। लेकिन यूजी गोला काफी ज्यादा दूर फेंकता है और जीत जाता है, तो सब शौक होकर यूजी के नाम के नारे लगाते हैं, जिससे सासाकी उसे स्पोर्ट्स टीम में रहने की सलाह देती है। लेकिन यूजी मुझे रूहानी क्लब में रहना पसंद है ऐसा बोलता है। तभी उसका जाने का टाइम होता है तो यूजी वहां से भागते हुए जाने लगता है। लेकिन जैसे ही यूजी फुसीगोरो के पास से जाता है वैसे ही उसे समझ में आता है कि वो शापित शक्ति यूजी के पास है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यूजी बहुत तेज वहां से चला जाता है। उसके बाद यूजी फूल वगैरह लेकर हॉस्पिटल में अपने दादाजी से मिलने के लिए जाता है। लेकिन वो आता है तो उसके दादाजी उसके ऊपर भड़कने लगते हैं और अब उन्हें भी समझ जाता है कि वो ज्यादा देर तक बच नहीं सकते, जिससे वो यूजी के साथ कुछ बात करना चाहते हैं। लेकिन यूजी उनके साथ बात नहीं करता। फिर भी दादाजी मुंह फेर के यूजी को तुम ताकतवर हो इसलिए दूसरों की हेल्प करो, अगर किसी और की नहीं तो कम से कम अपने आसपास के लोगों की ही हेल्प करना। कभी घबराना मत और परवाह मत करना कि कोई एहसान मानेगा या नहीं। जब तुम मरोगे तब तुम्हारे पास कई लोग होने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह मरो ऐसा बोलते हैं और मर जाते हैं। तो यूजी बहुत ही ज्यादा उदास होकर रोता है और फिर हॉस्पिटल का सारा बिल वगैरह देके सब कुछ बिल वगैरह लेके नर्स के साथ बात करने लगता है। तभी वहाँ पे फुसीगोरो आता है और यूजी को नाम वगैरह बता के उससे बात करना चाहता है, तो यूजी उससे बात करने लगता है। तो फुसीगोरो उसे शापित चीज की फोटो दिखा के वो वापस मांगने लगता है। लेकिन यूजी उसे ये मुझे मिली थी लेकिन वो मेरे सीनियर को पसंद आई तो उनके पास है ऐसा बताता है और उस चीज के बारे में पूछने लगता है। तो फुसीगोरो उसे जापान के बहुत सारे लोग शापों की वजह से मरते हैं, जिससे स्कूल और हॉस्पिटल जैसी जगहों पे बहुत सारी निगेटिव एनर्जी जमा होती है। उसी निगेटिव इमोशंस की वजह से शाप जन्म लेते हैं, इसलिए बहुत सारे स्कूल्स हिफाजत के लिए चुपके से वहाँ पे शापित चीज रख देते हैं। एक ताकतवर शाप दूसरे सांपों को दूर रखती है, लेकिन वो मीठे जहर जैसे होते हैं। सालों बाद उसकी सील कमजोर हो जाती है, जिससे वहाँ पे दूसरे शाप आके ताकतवर बन जाते हैं ऐसा बताता है। और यूजी को वो शापित चीज मांगने लगता है। तो यूजी उसे खाली डब्बा दे के वो चीज मेरे दोस्तों के पास है और आज वो दोनों उस पे लगा कवर निकालने वाले हैं ऐसा बताता है। तो फुसीगोरो बहुत ही ज्यादा शौक हो के वो मरने वाले हैं ऐसा बताता है और उसे लेकर भागते हुए उनके घर पे जाने लगता है। यह सासाकी और इगुची उस शापित चीज को किसी तरह से खोलते हैं तो उसमें एक कटी उंगली होती है, जिसे देख के सासाकी और इगुची शौक होते हैं। तभी वहाँ पे अंधेरा होता है और बहुत सारे राक्षस आने लगते हैं, तो दोनों की पूरी तरीके से फटने लगती है। तभी बिल्डिंग के बाहर फुसीगोरो और यूजी आता है और फुसीगोरो अंदर जाने लगता है। तो
यूजी भी उसके साथ अपने दोस्तों को बचाने के लिए आना चाहता है, लेकिन फुशिगोरो उसे बाहर ही रोका के बिल्डिंग के अंदर जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे राक्षस सासाकी और इगुची को पेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे भागते हुए फुशिगोरो आता है और अपने 2 भेड़ियों को प्रकट करके सभी राक्षसों को पेलते हुए सासासी को बचाने जाने लगता है, लेकिन राक्षस सासाकी को पूरी तरीके से मारने लगता है। तभी बाहर खड़ा यूजी अंदर जाऊं या नहीं उसके बारे में बहुत सोचने लगता है। तभी उसे उसकी दादाजी की बातें याद आती है, जिससे वो बिना कुछ सोचे समझे पट से खिड़की तोड़ के बिल्डिंग के अंदर जाता है और राक्षस को पेल के सासाकी और इगुची को बचा लेता है। तो फुशिगोरो उसे मार के उसके भेड़िए राक्षस को खाने लगते हैं, लेकिन यूजी भेड़ियों को देख सकता है तो फुशिगोरो थोड़ा शॉक होता है। तभी यूजी को सासासी के पास वो उंगली दिखती है, तो फुशिगोरो उसे ये सुकुना की उंगली है, अगर किसी ने इसे खाया तो उसे ताकतवर शक्ति मिलती है, ऐसा बताता है। तो यूजी उंगली फुशिगोरो को देने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे बहुत बड़ा राक्षस आता है और फुशिगोरो को पेलता है, तो उसके भेड़िए गायब होते हैं, जिससे राक्षस फुशिगोरो को मारने लगता है। वैसे यूजी उठ के फुशिगोरो के मना करने के बाद भी राक्षस को पेलने लगता है, तो राक्षस यूजी को भी दणके देने लगता है, जिससे फुशिगोरो उंगली को बचा के राक्षस उसे मारने ही वाला होता है कि यूजी वो सुकुना की उंगली खुद ही खाता है, जिससे फुशिगोरो शॉक होकर उसे लगता है कि यूजी मर जाएगा, लेकिन यूजी को कुछ भी नहीं होता और वो एक झटके में ही राक्षस को मार देता है। तो फुशिगोरो थोड़ा शॉक होता है, लेकिन अब सुकुना को एक शरीर मिलता है, मतलब यूजी के अंदर सुकुना होती है, तो वो पागलों की तरह हंसने लगती है, साथ में कुछ ज्यादा ही खुश होकर अब नरसंहार होगा ऐसा वैसा बोलने लगती है। तो फुशिगोरो की फटने लगती है, लेकिन वो शरीर यूजी का होता है, तो वो सुकुना के साथ बात करने लगता है। तभी फुशिगोरो फाइट के लिए रेडी होके यूजी को जुजुत्सु रूल के मुताबिक अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम शापित हो, ऐसा बोलता है। वैसे ही फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।